हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज की सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं ये सफ़र कहाँ के लिए है? फ़िलहाल तो हम लोग लेट हो गए हैं क्योंकि हमारे बस का टाइमिंग था 9:30 को और हम फ़िलहाल अभी ऑटो में बैठे ही थे। फिर हमने भैया को बोला कि आप जितनी तेज़ हो सके चलाइए। वैसे उन्होंने 2 मिनट में ही हमें बस स्टॉप पहुंचा दिए थे। फिर वहां जाके पता लगा कि बस ही लेट है। हमने एक गहरी सांस ली और फोटो लेते हुए बस का इंतजार किया। And finally, we got in the bus and after 5 hours of journey from Bangalore, we have reached our destination. We are heading towards चिकमंगलूर। सुबह के 5:30 बजे हमने गेस्ट हाउस के अंदर एंटर किया, लेकिन तभी आसपास कोई नहीं दिख रहे थे क्योंकि सब लोग सो रहे थे। और हम लोगों की वेलकम कुछ इस तरह से हुई। फाइनली हमें रूम की चाबी मिल गई थी और फ्रेशन अप होके हम भी जल्दी वहां से साइट सीइंग के लिए निकल गए थे। एंड वी हैव रेंटेड वन कार फॉर द डे टू विजिट ऑल द प्लेसेस। सुबह कुछ खाए भी नहीं थे और भूख भी लगी थी, तो ड्राइवर अंकल ने बोला कि हम ब्रेकफास्ट करने टाउन में रुक सकते हैं। तब जाके जान में जान आई। मस्त सा मसाला डोसा और चाय के साथ ब्रेकफास्ट किया और वहां से निकल गए फर्स्ट साइट सीइंग के लिए। ये पहाड़ जो आपको दिख रहे हैं इसको मुलायनगिरी नाम से जाने जाते हैं, जो कर्नाटका की हाईएस्ट पीक है। अभी मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि नज़ारे इतने सुंदर है कि आपको खामोशियों में ही सुकून मिलेगा। आप बस देखते जाइए और इन वादियों का मजा लीजिए। मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। जैसे कि आप सभी को पता है चिकमंगलूर कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए भी फेमस है। तो ये जो ट्रीज दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे कॉफ़ी ट्रीज हैं। चले हैं हम कहीं, हम जो चाहे दिल को वो पता है या नहीं। जैसे जैसे हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते गए, नेटवर्क उतना ही खराब होता गया। कहाँ हमें चाहिए थे लाउड म्यूजिक, बट वी वर स्ट्रगलिंग विद द नेटवर्क।
ऊपर चढ़ते हुए हमें रास्ते में बहुत सारे ट्रैफिक मिले, इसलिए ड्राइवर अंकल को गाड़ी नीचे ही रोकना पड़ा और उन्होंने हमें बोला कि आप लोग पैदल जा सकते हैं ऊपर टेंपल के लिए। आइए देखते हैं हम लोग टेंपल तक पहुंच पाते हैं या नहीं। ताज़ी हवा है और कितनी ठंडी हवा है। और स्मिता को देखो, वो नीचे है क्योंकि वो डर रही है कहीं वो गिर ना जाए। एंड हियर वी आर एंजॉयिंग सो मच। कितनी खूबसूरत जगह है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा हुआ कि हम वहीं उतर गए, क्योंकि चल के देखने का जो मजा है वो गाड़ी में बैठकर देखने से नहीं मिलती। पहाड़ों में इतनी सुकून मिलती है ना। ये ग्रीन और ब्लू की जो कॉम्बिनेशन है, ये इतनी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं कि कुछ पल के लिए ऐसा लगता है मानो जिंदगी में कोई दुख या परेशानी है ही नहीं। वो आपको एक छोटा सा तालाब जैसा दिख रहा होगा, जहां तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ी कसरत करनी पड़ी, पर मैं जब वहां पहुंच गई वो खुशी कुछ तो पीछे पीछे मैं भी आ रही हूँ, वेट। जहाँ अर्चिता वहाँ सोनी। फिर भी क्लोजर व्यू के लिए मैं एंड तक नहीं जा पाई। अगर मैं वहां तक पहुंच गई होती तो मेरी खुद की दी एंड हो जानी थी। और वैसे भी मैं 2 बच्चों को ऊपर छोड़ के आई थी, उनको भी संभालना था। यहाँ फोग के अलावा और हवा के अलावा बहुत सारे आपको ऑक्सीजन मिलेंगे। आप देख सकते हैं हम कितने ऊपर जा चुके थे, तो अभी हम नीचे आ रहे हैं। हमारी सांसें भी फूलने लगी हैं। हम बहुत नीचे ही गाड़ी छोड़ के आए हैं, तो अभी हमें पहुंचने में और 10 मिनट लगेंगे। हम इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सके। हम लोगों से टेंपल तक चढ़ना नहीं हुआ, क्योंकि तब तक सबकी हालत खराब हो चुकी थी और हमने सोचा कि हम यहीं से वापस जाएंगे। जैसे तैसे करके हम कार तक पहुंचे और पहुंचते ही सभी लोगों ने मौन व्रत धारण कर लिया और अपने अपने हिसाब से एंजॉय करने लगे। किसी ने कुछ पल के लिए झपकी ले ली, तो किसी ने चुप्पी का सहारा लिया संगीत सुनते हुए, और मैंने ताज़ी ठंडी हवा खाई मौसम का भरपूर फायदा उठाते हुए। ऐसे में ही हमें एक वाटरफॉल दिख गए, तो गाड़ी से उतरकर फॉल देखने गए और पास में ही एक चाय की दुकान दिख गई। अभी चाय की दुकान देखकर मुझे तो एक ही गाना याद आती है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। हमने सोचा कि हर बीमारी का इलाज चाय है, पर किसको पता था कि ये चाय हमने पीने के लिए नहीं, फेंकने के लिए खरीदी थी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, हम जा भी पाते हैं या नहीं नेक्स्ट व्यू पॉइंट के तरफ। और ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक बने रहना होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे।